हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। सबसे पहले आप जैसा कि देख सकते हैं कि लॉगिन स्क्रीन आपके सामने है। आप लॉगिन स्क्रीन में यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे और सॉफ्टवेयर में एंटर करेंगे। जैसे कि मैंने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला और मैंने लॉगिन स्क्रीन पे क्लिक किया। लॉगिन स्क्रीन पे क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर आपके सामने खुल जाता है। देखिए, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं: बिल, रिपोर्ट और डॉक्टर के कट्स, जिसे हम इंसेंटिव भी बोलते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर इस तरह का डिजाइन किया हुआ है कि अगर सिर्फ आप पेशेंट का बिल बनाते हैं, यानी कि पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उस पेशेंट का रिपोर्ट फॉर्मेट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो मशीन आपकी रिजल्ट दिखा रही है, सैंपल लगाने के बाद सिर्फ उस रिजल्ट को सॉफ्टवेयर में भरिए और प्रिंट आप कर सकते हैं उसकी पूरी रिपोर्ट। साथ में जब जैसे ही आप पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन के समय जो भी आपने डॉक्टर सेलेक्ट किया है, कंसल्टेंट सेलेक्ट किया है, सॉफ्टवेयर उसी डॉक्टर का कट्स ऑटोमेटिकली जनरेट करता जाता है। उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप महीने के अंत में, हफ्ते भर में, 10 दिन में, 15 दिन में कभी भी जाकर आराम से डॉक्टर का कट्स आराम से निकाल सकते हैं, किसी भी डॉक्टर का। तो देखिए, चलिए सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है वो आगे देखते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन में जाएंगे, बिल रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो ये है पेशेंट के रजिस्ट्रेशन करने की जगह। कैसे करते हैं ये देखिए। सबसे पहले हम पेशेंट की टाइटल सेलेक्ट करेंगे, मिस है या मिस्टर है, कुछ भी है। जैसे ही हम टाइटल सेलेक्ट करते हैं, उस हिसाब से सेक्स यानी कि जेंडर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। जब अगर हम मिस्टर सेलेक्ट करेंगे तो जेंडर एम रहेगा। अगर मिसेज या मिस सेलेक्ट करते हैं तो जेंडर ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, मिस्टर लिया हमने और यहां पर पेशेंट का नाम देंगे, जैसे कि राकेश यादव। उसके बाद पेशेंट की एज डालेंगे। एज का यहां पर बहुत महत्वपूर्ण रोल है। देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे कि पैथोलॉजी में कई टेस्ट ऐसे होते हैं जिनकी जो रेफरेंस रेंज होती है, जिनकी नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, वो एज के हिसाब से बदलती रहती हैं। खासतौर से हेमेटोलॉजी में हेमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी ऐसे टेस्ट होते हैं जिनकी रेफरेंस रेंज एज के हिसाब से बदल जाती है। तो यहां पर हमें यह ध्यान देना है कि अगर हम पैथोलॉजी टेस्ट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो मरीज का एज जरूर हम देंगे उस, क्योंकि अगर हमें सही रिपोर्ट प्राप्त करनी है तो मरीज का सही एज देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने डाला एज 45 साल। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, सेक्स। जैसा कि मैंने बताया था कि टाइटल सेलेक्ट करते ही अपने आप सेक्स मेल हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहां पर डॉक्टर की लिस्ट खुल जाती है। आपको पहले से अपने सॉफ्टवेयर में सारे डॉक्टर्स की लिस्ट सेव करके रखनी होगी। जैसे ही आप यहां पर जाते हैं, ये सारे जो आपने डॉक्टर पहले से सेव करके रखे हैं वो सारी लिस्ट अपने आप ओपन हो जाती है। यहां पर को जो भी डॉक्टर आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लें और उसके बाद फिर से एंटर प्रेस करने पर सारे टेस्ट की लिस्ट आपके सामने होती है। जैसे ही आप टेस्ट की लिस्ट में आते हैं, सारी टेस्ट की लिस्ट आपके सामने होती है विद रेट। अब आप यहां से सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया सीवीसी, एलएफटी, ये दो टेस्ट मैंने सिलेक्ट किया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहां पर सीबीसी और एफटी लिया, रेट के साथ 400 और 700 के हिसाब से टोटल इनका इस पेशेंट का 1100 रुपए का अमाउंट होता है। अब यहां पर अगर जिस डॉक्टर ने इस पेशेंट को रेफर किया है, यानी कि डॉक्टर एसी मिश्रा ने इस पेशेंट को रेफर किया, अगर वो डॉक्टर ये बोलते हैं कि इस पे कुछ डिस्काउंट कर दिया जाए, तो यहां पर आप डिस्काउंट मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 100 रुपए डिस्काउंट दिया। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने 100 रुपए डिस्काउंट दिया, यहां पर सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली डिस्काउंट को एडजस्ट करके नेट अमाउंट को 1000 कर दिया। 1100 माइनस 100 रुपए, टोटल 1000 रुपए। साथ में सॉफ्टवेयर जैसे ही डिस्काउंट आप मेंशन करते हैं सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर को ये ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेता है कि डिस्काउंट डॉक्टर ने ही दिया होगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने इस डॉक्टर का कट्स 50% सेट कर रखा है, यानी कि 1100 में टोटल उनका कर्ज बनेगा 550 रुपए। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप 100 रुपए डिस्काउंट में और डिस्काउंट गिवन बाय में डॉक्टर सेलेक्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर ये डिटेक्ट कर लेता है कि 100 रुपए
जो डिस्काउंट दिए हैं वो डॉक्टर ने दिए हैं और उनके कट्स में से ऑटोमेटिकली इस डिस्काउंट के अमाउंट को माइनस कर देता है, यानी कि उनका कट्स बनता है 550 माइनस 400, सॉरी माइनस 100 रुपए, टोटल 450 रुपए। अब एक सिचुएशन और आती है डिस्काउंट में कि मान लीजिए डॉक्टर ने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, लेकिन जब पेशेंट आपके लैब पर आता है वो आपके कोई जान पहचान का निकल जाता है, कोई रिलेटिव निकल जाता है और वो डिस्काउंट आपने दिया, तो यहां पर आपको सॉफ्टवेयर को ये बताना पड़ेगा कि ये डिस्काउंट आपने दिया है, सेंटर ने दिया है। तो उस केस में इस 100 रुपए जो आपने डिस्काउंट दिया है उसका वहन पूरा पूरा आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इस बिल पर, इस रजिस्ट्रेशन पर डॉक्टर का खर्च पूरा का पूरा 550 रुपए बनेगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर मैं अभी फिर से डिस्काउंट गिवन बाय डॉक्टर कर देता हूं। यहां पर 100 रुपए डिस्काउंट के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1000 रुपए नेट अमाउंट होता है। अब एक और सिचुएशन यहां पर होती है कि 1000 के बाद पेशेंट ये बोलता है कि अभी मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, अभी आप कुछ पैसे ले लीजिए और बाकी के पैसे मैं रिपोर्ट लेते समय या अगले दिन या 2 दिन 4 दिन बाद जब भी आके आपको बाकी के पैसे दे दूंगा। तो यहां पर ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पेड अमाउंट में आप गए और 800 रुपए, अगर पेशेंट ने 800 रुपए आपको दिए हैं तो यहां पर आपको पेड अमाउंट 800 रुपए कर देना है। और यहां पर देख सकते हैं कि जैसे ही आपने 800 रुपए किए, ड्यू अमाउंट में 200 रुपए ऑटोमेटिकली आ गए। एक चीज यहां पर और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक अगर एक बिल में 1 रुपए भी ड्यूज लगा हुआ है या कोई भी 1 रुपए भी बकाया है, तब तक इस बिल पर उस डॉक्टर का कोई भी कर्ज जनरेट नहीं होगा। अगर हमारे पास कोई पैसे नहीं आए तो हम डॉक्टर को किस तरह से कर्ज दे सकते हैं? तो जब भी पेशेंट आकर दोबारा रिपोर्ट लेते समय या कभी भी दोबारा आकर वो 200 रुपए वापस करेगा तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर इस डॉक्टर का कर्ज इस बिल पर जनरेट कर देगा। तो चलिए देखते हैं कि अब इस बिल को सेव कैसे करते हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर बात करें उससे पहले एक्स्ट्रा फीचर्स में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर में एक एसएमएस का बहुत अच्छा फीचर है। अगर आप पेशेंट का मोबाइल नंबर यहां पर डालते हैं या डॉक्टर का मोबाइल नंबर आपने डॉक्टर का नाम सेव करते समय डाला हुआ है तो आप उसी समय रजिस्ट्रेशन के समय पेशेंट या डॉक्टर को एसएमएस भी भेज सकते हैं। जो आपने एसएमएस हिंदी या इंग्लिश या किसी भी तरह का एसएमएस जो भी आपने पहले से सेट करके सॉफ्टवेयर में रखा हुआ है। ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को और अच्छा और अलग हटके एक बनाती है, जिससे आपके डॉक्टर्स को, आपके पेशेंट को एक अच्छा अनुभव होता है। तो इस तरह से आप एसएमएस भी भेज सकते हैं। अगर आप पेशेंट को रजिस्ट्रेशन के समय या डॉक्टर को नहीं भेजना चाहते तो सॉफ्टवेयर में ये फीचर भी है कि आप इकट्ठे एक बार में कोई एक एसएमएस जो आपने पेशेंट का और डॉक्टर का पहले से नंबर सेव करके रखा हुआ है उस पर आप इकट्ठे कोई भी एक एसएमएस भेज सकते हैं, जैसे कि आपके लैब के ऑफर या कुछ भी हैप्पी होली दिवाली के भी फेस्टिवल विश करने के लिए आप एक भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि कैसे इस रजिस्ट्रेशन को सेव करते हैं। रजिस्ट्रेशन को सेव करने वाली बात हो या किसी भी पेशेंट किसी भी चीजों को सेव करने की बात हो, यहाँ पर सॉफ्टवेयर में एक कॉमन बटन दिया हुआ है ऊपर की तरफ, सेव बटन। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करते हैं ये रजिस्ट्रेशन सेव हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं सेव बटन पर माउस रखते ही एक मैसेज आ रहा है कंट्रोल+S। इसका एक शॉर्टकट है कंट्रोल+S। जैसे ही आप कंट्रोल+S करते हैं सेम वही ऑपरेशन होता है जो आप क्लिक करते हैं। तो अभी मैं कंट्रोल+S करता हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कंट्रोल+S किया ये बिल सेव हो गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया और आपको एक मैसेज आ रहा है कि सेव्ड सक्सेसफुली, सेलेक्ट एन एक्शन टू प्रोसीड। सेव हो गया, कृपया कोई विकल्प चुनें। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, प्रिंट, प्रीव्यू, कैंसिल और रिपोर्ट। आप जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करते हैं बिल का एक डायरेक्ट प्रिंट हो जाता है और जो आपके कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्टेड है उससे एक बिल जनरेट हो जाता है और वही बिल आप पेशेंट को दे सकते हैं। प्रीव्यू से यह होता है कि आपको वही सेम बिल पहले प्रीव्यू दिखाई देता है और आप वहां से भी प्रिंट कर सकते हैं। कैंसिल से यह होता है कि ये जो ग्रीन कलर का डायलॉग बॉक्स है ये बंद हो जाता है और आपकी बिल सेव हो जाती है और नए बिल के लिए सॉफ्टवेयर रेडी हो जाता है। रिपोर्ट बटन का यह काम है कि जैसे ही आप रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं इसी पेशेंट के आप डायरेक्ट रिपोर्ट में जंप कर सकते हैं। मतलब कि सेम यही पेशेंट का आप रिपोर्ट बना सकते हैं जो कि सॉफ्टवेयर ने रजिस्ट्रेशन होते ही आपका जो फॉर्मेट क्रिएट कर दिया है।
सबसे पहले मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। इस तरह से देखिए आप एक प्रीव्यू आपको दिख रहा है जहाँ से ये आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 1000 पेड अमाउंट 800 ड्यू बैलेंस ₹200। यहाँ पर एक और बहुत खास चीज़ है सॉफ्टवेयर की जो कि एक्स्ट्रा फीचर्स में आती है। आप यहाँ पर एक क्यूआर कोड देख रहे हैं। अगर आपने सॉफ्टवेयर में वो फीचर ले रखा है तो आपको उस पेशेंट को दोबारा अपने लैब पर सिर्फ रिपोर्ट के लिए बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वो फीचर ले रखा है तो आप इज़िली पेशेंट को ये बोल सकते हैं कि आप अपने स्मार्टफ़ोन से इस क्यूआर को स्कैन करके आप अपनी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप चाहेंगे जब भी आपने अपलोड कर दिया वेब पर वो पेशेंट इज़िली आपकी रिपोर्ट को अपनी रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकता है अपनी मोबाइल पर। तो और यहाँ से हम प्रिंट भी दे सकते हैं। इस पेशेंट को एक यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन मिलता है और इधर यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। साथ में आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। आप इस बिल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में, जैसा कि आप देख सकते हैं पीडीएफ, एक्सेल, वर्ड में इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसे बंद करते हैं दोस्तों और यहाँ फिर से उसी स्क्रीन में आ जाते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कैंसिल कर दिया। ये कैंसिल करते ही नए बिल के लिए रेडी हो गया सॉफ्टवेयर और आपको नए बिल बनाने की अनुमति मिल गई। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा सब कुछ ब्लैंक हो चुका है और हमारा रजिस्ट्रेशन सेव हो चुका है। रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी और बात बताना चाहूंगा कि जैसे कि मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन रजिस्ट्रेशन करते ही आपको ये ध्यान आया कि आपने कुछ रजिस्ट्रेशन में गलतियां कर दी हैं, जैसे कि आपने पेशेंट के नाम में कोई मिस्टेक कर दी है, गलत डॉक्टर ले लिया, गलत टेस्ट ले लिया, वगैरह वगैरह। तो आपको फिर से उस बिल को खोलना है और कोई मॉडिफिकेशन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में ये आपको एक जगह मिलती है जिससे आप अब किसी भी पेशेंट की बिल को खोल के, रजिस्ट्रेशन को खोलकर कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये स्क्रीन छोटी लगती है तो उसके लिए ऊपर एक बटन दिया गया है, ब्राउज का बटन, जिसे हम कंट्रोल बी के शॉर्टकट के साथ भी खोल सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं वही सेम चीज जो हमें राइट साइड में अभी तक दिख रही थी छोटे रूप में, अब आप बड़े रूप में इसे देख सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको किसी बिल में एडिट करना है तो उस पर डबल क्लिक करें और वो बिल खुल जाती है और इसमें आप किसी भी तरह की एडिट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि सॉफ्टवेयर में आप एक से ज्यादा कई यूजर बना सकते हैं बिल के लिए, रिपोर्ट के लिए, और खुद आप एक एडमिन की तरह अपना आप अकाउंट बना सकते हैं। उसलिए आप जिस अकाउंट पे जिस यूजर को जो परमिशन देते हैं बस वही उस बिल में एडिट कर पाएगा। जैसे कि अगर आपने अपने बिल बनाने वाले यूजर को उस पर एडिट करने की परमिशन नहीं दी है तो वो डबल क्लिक करके खोल के उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आपका रजिस्ट्रेशन का पार्ट। जैसा कि सॉफ्टवेयर के शुरुआत में मैंने बताया था कि जैसे ही आप पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट फॉर्मेट रेडी कर देता है, जिससे आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केवल आपकी मशीन सैंपल प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट जनरेट कर रही है, केवल आप उस रिजल्ट को भरिए और आप आराम से प्रिंट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स में जाएंगे, पैथोलॉजी और जनरल रिपोर्ट, ये है हमारा रिपोर्ट बनाने की जगह। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने एक रजिस्ट्रेशन किया है, राकेश यादव। राइट साइड में आप देख सकते हैं सेम वही तरीका है। अगर इसे आपको बड़े में देखना है तो फिर से ब्राउज में जाएं और आप ये देख सकते हैं ये आपका एक बड़े में आपको दिख रहा है। आप इसको भी बड़े रूप में भी खोल सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट भरना है, इसकी रिपोर्ट बनानी है, तो आप सिंपली इसको डबल क्लिक करें और जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरी रिपोर्ट फॉर्मेट रेडी हो चुकी है। केवल आपकी मशीन जो रिजल्ट दिखा रही है वो रिजल्ट भरिए और प्रिंट करिए। चलिए देखते हैं कैसे ये काम करता है। हीमोग्लोबिन मैंने भरा 13.5, टीएलसी मैंने भर दिया 5.0। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ लोग टीएलसी की वैल्यू 1000 में भी देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जिस टेस्ट में आप जाएंगे यहाँ पर उस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू और आपको यूनिट दिखाई देगी। जैसा कि अभी मैं टीएलसी में हूं तो मुझे टीएलसी की नॉर्मल वैल्यू और यूनिट दिखाई दे रही है। आगे के टेस्ट में जाएंगे तो आगे के टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू और यूनिट दिखाई देगी। अब आते हैं अपनी बात पे। कुछ लोग टीएलसी की वैल्यू 1000 में देना पसंद करते हैं, तो आप इसे 1000 में भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर
नॉर्मल वैल्यू 4 से 10 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर टीएलसी की यूनिट 1000/CU/mm है। अगर आप इसका मतलब ये है अगर 1000/CU/mm इसकी यूनिट है तो इस जो आपका रिजल्ट होगा उसके आगे ऑटोमेटिकली 30 लगा दिए जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि 4000 से 10,000 आपकी नॉर्मल रेंज हो तो आपको यहाँ पर अपने यूनिट में बदलाव करना पड़ेगा और पर CU/mm आपको अपना यूनिट करना पड़ेगा, जो कि बहुत इजीली आप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में पूरा फीचर दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डीएलसी, जैसा कि आप जानते होंगे डीएलसी की वैल्यू ना 100 से कम ना 100 से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए सॉफ्टवेयर में एक फीचर दिया है कि सॉफ्टवेयर कभी भी डीएलसी की वैल्यू आपको 100 से ज्यादा या 100 से कम नहीं करने देगा। देखिए कैसे काम करता है ये। मैंने न्यूट्रोफिल्स की वैल्यू 45 डाली, लिम्फोसाइट की वैल्यू 35 डाली, एस्नोफिल्स की वैल्यू 10 डाली, मोनोसाइट 0.5, बेसोफिल्स 0.5। अब जैसे ही मैं इसकी वैल्यू डाल के आगे बढ़ता हूं, ये मुझे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि ऑलरेडी डीएलसी की वैल्यू 100 हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं कोशिश करता हूं बेसोफिल्स की वैल्यू 0.6 करने की और आगे बढ़ता हूं, सॉफ्टवेयर मुझे ये मैसेज दे देगा डीएलसी सम इज 101 एक्सीड 1, यानी कि सॉफ्टवेयर में डीएलसी की वैल्यू आपने 100 से 1 ज्यादा डाली है। और जैसे ही मैं इसको 0.4 करने की कोशिश करता हूं, सॉफ्टवेयर फिर मुझे एक मैसेज देता है डीएलसी सम इज 99 लेस 1, यानी कि डीएलसी की वैल्यू 99 है, 100 से 1 कम है। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर आपको डीएलसी की वैल्यू में कभी भी गलती नहीं होने देता। अभी मैं 0.5 डाल के आगे बढ़ता हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, एस्नोफिल्स, मोनोसाइट, बेसोफिल्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड हो जाते हैं। इसमें ऑलरेडी फॉर्मूला लगे हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसा आप देख सकते हैं कुछ रिजल्ट के कलर व्हाइट में आ रहे हैं, कुछ रिजल्ट के कलर पिंक कलर में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो रिजल्ट पिंक कलर में आ रहे हैं वो अपने नॉर्मल रेंज से ऊपर या नीचे, यानी कि वो टेस्ट का रिजल्ट एब नॉर्मल है। यहाँ पर डॉक्टर को, लैब को, टेक्नीशियन को ध्यान देने की जरूरत है, पेशेंट को भी साथ में। और प्लेटलेट काउंट पे बढ़ते हैं। प्लेटलेट काउंट की वैल्यू मैंने डाला 156, आरबीसी काउंट मैंने डाला 5.6, उसके बाद पीसीवी की वैल्यू 45। अब जैसे ही मैं पीसीवी की वैल्यू डाल के आगे बढ़ता हूं, आप देख सकते हैं एमसीएच, एमसीएससी और एमसीवी की वैल्यू ऑटोमेटिकली फॉर्मूला कैलकुलेटेड हो जाती है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आरडीडब्ल्यूसीवी जैसे ही मैं डालता हूं 12.5 और आरडीडब्ल्यूएसडी 44.2 और इसके आगे अब टीएलसी स्टार्ट हो जाता है, सॉरी एलएफटी स्टार्ट हो जाता है और इसकी वैल्यू मैं डालता हूं सीरम बिलिरुबिन टोटल की 0.25, 0.56, 0.12 डायरेक्ट की वैल्यू और ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट अपने से कैलकुलेट हो जाता है। एसजीओटी की वैल्यू मैं डालता हूं 0.35, एसजीपीटी 0.39, एल्कलाइन फॉस्फेटेज की 26.5, सीरम प्रोटीन टोटल की 7.56, एल्बुमिन की 6.50 और ग्लोबुलिन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है और एजी रेशियो भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ पर मैंने सारे रिजल्ट भर दिए। रिजल्ट भरने में इसलिए टाइम लगा क्योंकि मैं किसी भी मशीन के रिजल्ट को देख के नहीं भर रहा और साथ में मुझे आपको कई चीजें रिजल्ट भरते हुए समझानी भी थी। जब आपके सामने एक रिजल्ट का एक लिस्ट होगा जिसको आपको मशीन के द्वारा प्रिंटेड होगा तो आप बहुत इजीली 1 मिनट के अंदर सारे रिजल्ट को भर देंगे, क्योंकि इसमें फॉर्मूला भी अप्लाई हुए हैं बहुत, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब चलते हैं दोस्तों इस रिपोर्ट को सेव करने के लिए। कैसे इस रिपोर्ट को सेव करेंगे, उसके लिए सेम वही तरीका है जो हमने रजिस्ट्रेशन में अपनाया था। आप ऊपर के बटन को क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल एस का शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं। मैं शॉर्टकट प्रेस करता हूं क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर जैसे ही सेव करते हैं, ये आपको एक ऑप्शन दिखाता है अपडेटेड सक्सेसफुली, सेलेक्ट एन एक्शन टू प्रोसीड। अपडेट हो गया, कृपया कोई एक विकल्प चुने। फिर वही सिचुएशन आती है दोस्तों, यहाँ पर प्रिंट आप जैसे ही करेंगे, जो आपके कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्टेड है उससे डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगी ये रिपोर्ट। प्रीव्यू करेंगे तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर
उसका एक प्रीव्यू दिखाता है रिपोर्ट का, और कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाता है, नए रिपोर्ट के लिए रेडी हो जाता है सॉफ्टवेयर। प्रीव्यू कैंसिल दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक मैसेज ब्लिंक हो रहा है रेड कलर में, दिस पेशेंट हैज सम ड्यू। इस मरीज की कुछ बकाया राशि है। इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर आपको ये ध्यान दिला रहा है कि आपके लैब को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि आपको याद होगा रजिस्ट्रेशन करते समय मैंने इस पेशेंट का 1,000 रुपए का जो बिल था उसमें से 800 केवल लिए थे और 200 रुपए ड्यूज थे पेशेंट के, यानी कि बकाया था, जो कि अभी तक पेशेंट ने नहीं मुझे दिया है, मेरे लैब को पे नहीं किया है। तो सॉफ्टवेयर आपको प्रिंट करने से पहले ये बता देगा कि इसका भाई ध्यान रखिए आपके लैब का नुकसान ना हो, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए कि इस पेशेंट की अभी पूरी राशि जमा नहीं हुई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस ये रिपोर्ट दिखती कैसी है। प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आपकी ये एक रिपोर्ट प्रिंट हो जाती है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट आपकी सीबीसी की है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो एबनॉर्मल वैल्यूज हैं वो रेड कलर में आ रही हैं। आप चाहें तो सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन करके बहुत ही आसानी से इन सारी वैल्यूज जो एबनॉर्मल, इन सारी वैल्यूज को बोल्ड भी दिखा सकते हैं ब्लैक कलर में, या एच और एल के फॉर्म में भी आप दिखा सकते हैं जो एबनॉर्मल वैल्यूज हैं। साथ में आप देख रहे हैं कि जैसे बड़े लैब्स जो बड़ी डायग्नोस्टिक होती हैं जिनमें हर टेस्ट के नीचे एक कमेंट, एक डिस्क्रिप्शन होता है जो कि उस टेस्ट के बारे में सारी चीजें बताता है, आपको इस सॉफ्टवेयर में उस तरह के डिस्क्रिप्शन भी मिलेंगे। ये हो गई सीबीसी की। साथ में आप नीचे क्यूआर कोड देख सकते हैं। क्यूआर कोड आपको मदद करता है स्कैन करके रिपोर्ट डाउनलोड करने में। अब नेक्स्ट पेज पे जैसे ही चलते हैं, ये देखिए आपको एक एलएफटी की रिपोर्ट दिख रही है जो कि हमने रिजल्ट भर के प्रिंट की है। इसमें भी आपको सेम उसी तरह एलएफटी के डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। यहाँ से आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं या इस रिपोर्ट को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि पीडीएफ, एक्सेल, एमएस वर्ड वगैरह वगैरह, और यहाँ पर आपको एक प्रिंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों कि कैसे हमने केवल रिजल्ट भरा और प्रिंट कर लिया। अब इसमें और कई चीजें हैं, जैसे कि अगर एक सिचुएशन ये आती है कि आपके लैब में आपके जो प्रिंटेड लेटर पैड है, रिपोर्टिंग पैड है, वो अचानक से खत्म हो गए, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप बड़े इजीली इस सॉफ्टवेयर से हेडर के साथ आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। कैसे करेंगे? यहां पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है रिपोर्ट विथ हेडर। जैसे ही आप इसे टिक करते हैं और फिर से आप कंट्रोल एस या ऊपर का बटन सेव क्लिक करते हैं, ये आपको फिर से सेव हो गया और आप यहां से प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं कि यही सेम रिपोर्ट सब कुछ आपकी हेडर के साथ आ गई। तो आप इस तरह से बहुत प्रेजेंटेबल तरीके से आप अपनी रिपोर्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, खासतौर से उन केसेस में अगर आपको ये रिपोर्ट पीडीएफ में कन्वर्ट करके किसी को भेजनी है। अगर आप ब्लैंक रिपोर्ट किसी को पीडीएफ में भेजते हैं तो उसमें आपके हेडर का, अपने लैब का नाम नहीं होता है। आप बहुत इजीली यहां से हेडर वाली रिपोर्ट भी प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एलएफटी का पार्ट हो गया और यहां से आप कर सकते हैं। अब एक समस्या और आती है, कुछ लैब के दोस्त जो है, छोटी लैब उनकी होती है, वो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके रिपोर्टिंग पैड महंगे होते हैं, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन भी देना चाहते हैं, वो एक अच्छे से प्रिंट प्रेजेंटेबल रिपोर्ट भी निकालना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने समस्या ये आती है कि अगर वो डिस्क्रिप्शन देते हैं या टेस्ट का कमेंट देते हैं तो जो एक पेज में रिपोर्ट आनी चाहिए वो 2 पेज में हो जाती है, 3 पेज में हो जाती है, क्योंकि वो जगह लेती है, वो स्पेस लेती है आपका, और जिससे आपके खामखा रिपोर्टिंग पैड नुकसान होते हैं। तो उसका भी यहां पर ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। आप यहां पर एक विथ डिस्क्रिप्शन अगर पेज स्टिक को हटा देते हैं तो सेम वही आपकी रिपोर्ट बिना डिस्क्रिप्शन के भी आप प्रिंट कर सकते हैं। फिर से इसको हम सेव करेंगे और प्रीव्यू पे जाते जैसे ही जाते हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपकी सेम रिपोर्ट बिना डिस्क्रिप्शन के उसी तरह प्रेजेंटेबल तरीके से, खूबसूरत तरीके से आप बड़े आराम से प्रिंट कर सकते हैं। ये जैसा कि देख सकते हैं सेम हेडर के साथ उसी तरह आप रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं विदाउट डिस्क्रिप्शन। जो 2 पेज की रिपोर्ट थी दोस्तों 1 पेज में आ चुकी है और आप बड़े आराम से इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हुआ रिपोर्ट की बात। अब यहां से कई चीजें आती हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन के साथ
हेडर के साथ इस तरह से केवल तो देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि केवल आपको रिजल्ट भरना पड़ा और आप बहुत इजीली आपकी रिपोर्ट जनरेट हो गई दोस्तों। जैसा कि मैंने सॉफ्टवेयर के स्टार्ट में कहा था कि जैसे जैसे आप पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करते जाते हैं, रिपोर्ट फॉर्मेट रेडी हो जाता है, केवल आपको रिजल्ट भरना होता है और प्रिंट कर सकते हैं आप रिपोर्ट। वो मैंने आपको दिखा दिया। और एक बात मैंने आपसे और कही थी कि जैसे जैसे आप पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन के समय जो भी आपने कंसल्टेंट सेलेक्ट किया है, डॉक्टर सेलेक्ट किया है, उस डॉक्टर का कर्स भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जनरेट करता चला जाता है। वो कैसे देखेंगे? उसके लिए हमें जाना होगा रिपोर्ट्स मेनू में, रजिस्टर जनरल में जैसे ही जाते हैं, एक डायग्नोस्टिक, एक पैथोलॉजी सेंटर को जितने भी तरह की रजिस्टर की जरूरत होती है, वो सारे रजिस्टर आपको यहां पर दिखाई देंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर, ये सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि आपके 2 डेट के बीच में कितने रजिस्ट्रेशन हुए। व्यू करेंगे जैसे ही, ये केवल आपको एक अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसलिए ये एक रजिस्ट्रेशन दिख रहा है। यहां पर देखेंगे दोस्तों कि आपको ग्रुप कंसल्टेंट वाइज रजिस्ट्रेशन मिलेगा कि फला डॉक्टर ने, इस डॉक्टर ने कितने कितने केस भेजे, वो आप देख सकते हैं। टेस्ट वाइज रजिस्ट्रेशन है कि मतलब कि आपकी 1 से 24 के बीच में कितने सीबीसी हुई, कितनी एलएफटी हुई, पर टेस्ट का आप हिसाब रख सकते हैं। ग्रुप वाइज कलेक्शन, राशि रजिस्टर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डॉक्टर के कट्स हम कैसे देखेंगे। देखिए डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंसेंटिव और कट्स नाम के शब्द इस सॉफ्टवेयर में कहीं यूज नहीं किए गए हैं, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, इंसेंटिव और कट्स अलाउ नहीं होते हैं। तो यहां पर इंसेंटिव और कट्स को आरसी का नाम दिया गया है। आरसी रजिस्टर हमें यहां 2 तरह से मिलते हैं, 2 तरह से हम इंसेंटिव और कट्स डॉक्टर के निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम ये निकाल सकते हैं कि एक सारे डॉक्टर्स का हम कट देख सकते हैं कि एक महीने में या 2 डेट के बीच में जितने भी डॉक्टर के जो इंसेंटिव और कर्ज बने हैं, वो हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? यहाँ पर आरसी रजिस्टर ऑल कंसल्टेंट सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है कि 1 से 24 के बीच के किसके किस फ्रॉम डेट टू डेट, आपने 1 से 24 सेलेक्ट किया और व्यू सेलेक्ट कर दिया, तो उसके बीच में जितने भी डॉक्टर के कट्स होंगे वो सॉफ्टवेयर आपको दिखा देगा। क्योंकि इसमें अभी सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक बिल बना है, सिर्फ ये, इसलिए एक बिल दिख रहा है। यहां पर फिर आरसी रजिस्टर में जाएंगे। ये जो सेक्शन है, ये केवल सिंगल डॉक्टर के लिए है। अगर आप देखना चाहते हैं कि एक एक डॉक्टर का कितना कितना कट्स बना, उस हिसाब से आप एक एक डॉक्टर का कट्स देख सकते हैं। यहां पर आप जाएंगे, अगर आपने किसी डॉक्टर को बिना सेलेक्ट किए व्यू पे क्लिक किया, तो सॉफ्टवेयर आपको एक वार्निंग देगा, कृपया कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट करें, क्योंकि यहां पर एक ही डॉक्टर का कट्स आप देख सकते हैं। फ्रॉम डेट टू डेट सेलेक्ट करेंगे और डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे और व्यू कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने जो है व्यू किया, ये सॉफ्टवेयर इस डॉक्टर का कट्स दिखा दिया। इस तरह से कई तरह के रजिस्टर बने हुए हैं। जो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, डेली रिपोर्ट रजिस्टर। डेली रिपोर्ट रजिस्टर का ये काम होता है कि अगर आपके लैब में, आपके डायग्नोस्टिक में पूरा दिन काम हुआ और शाम के टाइम आप देखना चाहते हैं कि आज का हमारा कितना कलेक्शन हुआ, तो ये कलेक्शन आप डेली रिपोर्ट से देखते हैं, जो कि आपको अलग अलग मोड वाइज, यानी कि कैश, कार्ड, यूपीआई, अलग अलग आपके एक्सपेंस वगैरह सब कुछ मिला के ये आपको एक समरी दिखाता है। ये देखिए, अभी केवल एक बिल बना हुआ है, इस हिसाब से ये आपको अलग अलग कलेक्शन, एक अलग अलग मोड वाइज, कैश, कार्ड, यूपीआई, सब कुछ आपको अलग अलग कलेक्शन करके एक पेज पे, एक या 2 पेज पे, जिस हिसाब से आपके बिल बने हैं, एक बार में पूरा दिखा देगा कि इस डेट का इतना कलेक्शन हुआ। आप यहां से टेस्ट के साथ भी देख सकते हैं। टेस्ट के साथ देखने पर यहां पर टेस्ट का फीचर आ जाता है और आप देख सकते हैं कि आज का आपका कितना कलेक्शन हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं कि कैसे हमने केवल रजिस्ट्रेशन किया और हमारा रिपोर्ट भी जनरेट हो गई और साथ में डॉक्टर की कट्स भी जनरेट हो गई। तो बड़े इजीली हम इस सॉफ्टवेयर में केवल रजिस्ट्रेशन करके पेशेंट का बड़े इजीली काम कर सकते हैं।
दोस्तों अब चलते हैं डायग्नोस्टिक के दूसरे पार्ट जिसका नाम है रेडियोलॉजी सेक्शन। रेडियोलॉजी वो सेक्शन होता है जिसमें अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। दोस्तों इन सबों का भी आप रिपोर्ट बड़ी इजीली इस सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तरीका वही है दोस्तों, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और रजिस्ट्रेशन के बाद रेडियोलॉजी रिपोर्ट बहुत इजीली बन जाती है। रेडियोलॉजी रिपोर्टिंग पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट या कोई भी टेक्नीशियन जो रेडियोलॉजी की रिपोर्टिंग करते हैं, अगर उनके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो उनका एक इजी तरीका होता है, एक सिंपल सा तरीका होता है कि वो अपने एमएस वर्ड में फाइल सेव करके रखे होते हैं और जिस तरह का पेशेंट आता है उस तरह की फाइल सेलेक्ट करके उसमें जो भी चेंजेस करके प्रिंट कर देते हैं। तो इसमें ये इस सॉफ्टवेयर में ये आपको सुविधा दी गई है कि सेम वही फाइल्स आप इस सॉफ्टवेयर में जनरेट कर सकते हैं, जिसे हम सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में बैंक बोलते हैं। वो कैसे काम करता है अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम वही तरीका अपनाएंगे, ट्रांजैक्शन में जाएंगे, बिल रिसिप्ट में। बिल रिसिप्ट में जाने के बाद पेशेंट का नाम देंगे, जैसे कि मैंने डाला सूरज अवस्थी। इसके बाद पेशेंट की एज देंगे 25। यहां पर एज देना जरूरी नहीं है क्योंकि आप अल्ट्रासाउंड या एक्सरे या रेडियोलॉजी की रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं। इसके बाद सेम वही पेशेंट का डॉक्टर का नाम सेलेक्ट करेंगे, वही सेम तरीका अपनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमने लिया यूएसजी होल एब्डोमेन मेल और चेस्ट पीए एक्सरे। ठीक है दोस्तों, तरीका वही होगा। डिस्काउंट देने का तरीका, ड्यू लगाने का तरीका, उसमें मैं अब नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं उसको आपको पहले ही बता चुका हूं। मैं इस बिल को सीधे सेव करूंगा। जैसे ही मैंने सेव किया, सेम वही डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ये आपके ऊपर है, जो कि मैंने पहले बताया था, प्रिंट, प्रीव्यू, कैंसिल रिपोर्ट, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। उसके बाद अब मैं चलता हूं कैसे आप रेडियोलॉजी की रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट्स मेनू में जाएंगे दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट। डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट में यहाँ पर आप अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई सारी रिपोर्ट यहाँ पर बना सकते हैं। आप यहाँ पर आपको यहाँ एक सेक्शन दिख रहा है जहां पर जैसे जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते जाते हैं यहाँ पर सारे बिल्स अपने आप आते जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर वही बिल दिखेंगे जिस बिल में कोई भी रेडियोलॉजी का टेस्ट होगा। जैसा कि अभी मैंने एक राकेश यादव नाम का बिल बनाया था, आप देख सकते हैं वो यहाँ पर नहीं दिख रहा क्योंकि उसमें सिर्फ पैथोलॉजी का टेस्ट था। आप जैसे ही इस बिल पर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ इसमें लिए गए सारे टेस्ट आपको यहाँ पर ऊपर दिखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि हम इसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये सॉफ्टवेयर हमसे पूछेगा कि इसकी, क्योंकि रेडियोलॉजी के 2 टेस्ट हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर ये पूछेगा कि आप किसकी रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं। अभी मैंने सेलेक्ट किया होल यूएसजी होल एब्डोमेन मेल। जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूं, ये देख सकते हैं आप, लिवर, गॉल, पीवी, सीवीडी, गॉल ब्लैडर, जितने भी पर्टिकुलर्स होते हैं रेडियोलॉजी रिपोर्टिंग यूएसजी होल एब्डोमेन मेल के लिए, वो सारे आपके सामने हाईलाइट हो जाते हैं विथ नॉर्मल डिस्क्रिप्शन। अगर उस पेशेंट की रिपोर्ट नॉर्मल है तो बाय डिफॉल्ट आपको नॉर्मल डिस्क्रिप्शन हाईलाइट हो जाती है और आप यहीं से प्रिंट करके दे सकते हैं। लेकिन अगर उस केस में जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, कुछ अलग है, तो जो आपने फाइल सेव की है, जिसे हम सॉफ्टवेयर में बैंक बुलाते हैं, वो आपको यहाँ पर दोस्तों मिलेगी। आप बहुत इजी अपने हिसाब से बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से आपके डिस्क्रिप्शन बदल जाती हैं। सेम उसी तरह जैसे एक टेक्नीशियन, एक रेडियोलॉजिस्ट अपने एमएस वर्ड की फाइल सिलेक्ट करता है, पेशेंट के की अल्ट्रासाउंड स्क्रीन को देखने के बाद की डिसाइड करता है कि उस किस फाइल को मुझे खोलना है, किस तरह की रिपोर्टिंग करनी है, इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी डिस्क्रिप्शन में कोई चेंज करने हैं तो उस पर आप डबल क्लिक करेंगे, ये अपने से खुल जाती है डिस्क्रिप्शन। और आपको लिवर के बाद पीवी में जाना है तो आपको इस स्क्रीन को बंद करने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट में जाकर पीवी, सीबीडी, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, स्प्लीन, जिसमें भी जो चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सुविधा मिलेगी दोस्तों, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलरफुल करने के लिए सारी आपको सुविधा यहाँ पर मिलेगी। जो भी आपको चेंजेस करने हैं चेंज कर सकते हैं और उसके बाद सेव करने का भी वही तरीका है जो कि अभी तक आप बिल में और पैथोलॉजी रिपोर्ट में अपनाते आ रहे हैं। केवल आप कंट्रोल एस करें, जैसे ही आप सेव करते हैं वही सेम ऑप्शन आपको मिलते हैं जो कि आपको बिल और रिपोर्ट में मिले थे। पैथोलॉजी के रिपोर्ट में आप प्रिंट करेंगे तो डायरेक्ट प्रिंट होगा, प्रीव्यू
करेंगे तो पहले प्रीव्यू दिखाएगा, आप वहां से प्रिंट कर सकते हो। कैंसिल करेंगे तो नए रिपोर्ट के लिए सॉफ्टवेयर रेडी हो जाता है। अभी मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूं। जैसे ही आप प्रीव्यू करते हैं, सेम वही रिपोर्ट जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर फीचर के साथ, विथ क्यूआर कोड, विथ डिजिटल सिग्नेचर, आप यहाँ पर रिपोर्ट देख सकते हैं और बहुत इजीली यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं प्रिंट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसी प्रिंटर से आप कनेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। जो आपको यहाँ पर प्रिंटर इंस्टॉल है उस पर प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों, और बहुत ही इजीली आपकी एक रिपोर्ट जनरेट हो गई रेडियोलॉजी की। जैसा कि आपने देखा, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी की रिपोर्ट बनाना कितना आसान है। केवल आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है पेशेंट का और फिर आप सब कुछ सॉफ्टवेयर पे छोड़ सकते हैं और आराम से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये है डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर का नेक्स्ट स्टेप टेक्नोलॉजीज के डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर का कमाल। अगर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर आप सिक्योरिटी में यूजर को आप परमिशन दे सकते हैं कि यूजर क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। जैसे कि अगर आप ओनर हैं, आप एडमिन हैं, तो आपके पास पूरा कंट्रोल होगा और आप यूजर को चाहते हैं कि वो रिपोर्ट या बिल डिलीट ना कर सके तो आप उससे रोक सकते हैं। अगर उसको चाहें तो आप एडिट रोक सकते हैं। केवल बिल बनने के बाद कोई भी उसमें बदलाव नहीं कर सकता, जिससे उसका कोई भी दुरुपयोग ना हो पाए। तो इसके बाद जैसा कि देख सकते हैं, ड्यूज रिसिप्ट का ऑप्शन है। रिफंड ड्यूज रिसिप्ट वो जगह होती है, जैसा कि अभी मैंने पहला बिल बनाया था और उस पर 200 रुपए का ड्यूज लगाया था। यहां से आप ड्यूज रिसीव करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ड्यूज रिसिप्ट में आप जैसे ही जाएंगे, इस छोटे बटन पर क्लिक करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर वही आपको बिल दिखेंगे जो जिस बिल पर कोई भी ड्यूज लगा है। आप बहुत इजीली इसे सिलेक्ट करेंगे और सीधे जितना पेशेंट दे रहा है उसको सिलेक्ट करने के बाद रिसीव अमाउंट में करके सेव कर देंगे और आपका वो 200 रुपए रिसीव हो गया और उसी डॉक्टर का उस समय कर्ज जनरेट हो जाएगा, इंसेंटिव जनरेट हो जाएगा, जो कि ड्यूज के कारण अभी तक रुका हुआ था। अब एक सिचुएशन ये आती है दोस्तों कि अगर पेशेंट का बिल बनने के बाद पेशेंट ये हमसे कहता है कि हमें टेस्ट नहीं कराना, मेरा पैसा वापस कर दीजिए, तो आप यहां से रिफंड भी कर सकते हैं। रिफंड के लिए आपको यहां पर जाना होगा और ये सारे बिल आपको दोस्तों दिखेंगे जैसे ही आप यहां पर बिल बनाते हैं। ये आप बिल जैसे ही आप बिल सेलेक्ट करते हैं, ये आपको सारे टेस्ट दिखा देता है। अगर आपको पूरा रिफंड करना है तो यहाँ पर ऑल सेलेक्ट करेंगे और जो सॉफ्टवेयर आपको बता रहा है कि रिफंड अमाउंट, उतना रिफंड करके आप इसको सेव कर देंगे। अगर आपको एक टेस्ट रिफंड करना है तो उस पर राइट क्लिक करेंगे, ये ग्रीन कलर का हो गया और सॉफ्टवेयर आपको बता रहा है कि रिफंड अमाउंट हमें 300 करना है और 300 रुपए रिफंड करके इसको सेव करके रिफंड कर देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि 400 रुपए का सीबीसी टेस्ट है, लेकिन 300 रुपए यहाँ पर रिफंड करना है क्योंकि इस बिल पर 100 रुपए का डिस्काउंट लगा हुआ है। इसलिए आप कृपया किसी भी तरह से कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहां से आप रिफंड का ऑप्शन देख सकते हैं और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एक दिया हुआ है सॉफ्टवेयर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से आप अपने डायग्नोस्टिक सेंटर के खर्चे मैनेज कर सकते हैं, यानी कि एक्सपेंस। हर डायग्नोस्टिक सेंटर के कलेक्शन के अलावा हर एक बिजनेस में कलेक्शन के अलावा उसके खर्चे भी होते हैं, जैसे कि सैलरी स्टाफ की, इलेक्ट्रीशियन को, पानी वाले को, चाय वाले को, वगैरह वगैरह बहुत सारे खर्चे होते हैं। आप यहां से अपने खर्चे भी मैनेज कर सकते हैं। जो आप खर्चा डालते हैं वो आपको, जो मैंने डेली रिपोर्ट दिखाई थी, डेली रिपोर्ट में एक खर्चा आ जाता है। जैसे कि मैं आपको ये करके दिखा देता हूं। जैसे कि आपने एक सेलेक्ट किया टी का एक अकाउंट बना है, टी में आपने आज 50 रुपए की चाय मंगाई और इसको आपने सेव कर दिया और ये आपके खर्चे में ऐड हो जाता है। आज इसका इफेक्ट आपको दिखेगा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले डेली रिपोर्ट में दिखाया था। डेली रिपोर्ट में आप जाएंगे, जैसे ही आप करते हैं व्यू, आप देखेंगे कि 2000 रुपए का कलेक्शन हुआ, 50 रुपए आपका एक एक्सपेंस हुआ और टोटल आपका पास आया है 1950 रुपए। 2000 माइनस 50, 1950 रुपए। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, इस तरह से आप सॉफ्टवेयर में कई फीचर का यूज कर सकते हैं और आपके डायग्नोस्टिक को, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आपकी रिपोर्ट इस सॉफ्टवेयर से, जो भी आपकी रिपोर्ट निकलेगी, बहुत ही प्रेजेंटेबल तरीके से निकलेगी और जहां भी आपकी रिपोर्ट जाएगी हर कोई 2-4 बार आपकी रिपोर्ट देखने वाला है, क्योंकि इतनी प्रेजेंटेबल रिपोर्ट आपको किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं मिलने वाली है दोस्तों। बार कोड, क्यूआर कोड,
विथ हेडर, विदाउट हेडर, डिस्क्रिप्शन के साथ हर एक वही फीचर इतने कम रेट में आपको किसी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगी। धन्यवाद।